निकी ने तो सिर्फ बात करी थी, राखी जी ने तो फाड़ दिया पूरा मतलब। तो हेलो ज्योतिका, आई मस्ट से आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू। ओके, सो आई एम आरती ज्योतिका एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टेली रिपोर्टर। थैंक यू सो मच। ओके, तो ज्योतिका बताइए सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं काफी बढ़िया हूँ, बट फिलहाल तो एक्साइटमेंट है अभी घर में जाने की कि कब मुझे मौका मिलेगा उन लोगों से मिलने का। ओके, तो आपके घर के अंदर जा रहे हो और इस बार तो आप एक और बार पहले भी जा चुके हो, बट वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए था, लेकिन अब एक वीक के लिए रहना है आपको और घर। लास्ट टाइम जब मैं घर में गई थी, मैं अंदर नहीं थी, बस गेट तक जाके वापस आई थी, वापस आई थी। अभी अंदर जाने का मौका मिला तो ज्यादा हम बात कर पाएंगे। उस टाइम था कि अपना मैसेज कन्वे करवाना है, अभी ये है कि मैं उनकी बातें भी सुन पाऊंगी, उनका क्या हाल है वो भी जान। अब क्योंकि अभी जो घर के अंदर के अगर आपने देखा होगा वो एटमोसफियर बहुत डिफरेंट है जब आप पहले घर पे गई थी, क्योंकि अब ज्यादा झगड़े बढ़ गए हैं। रुबीना को टारगेट करना बढ़ गया है, राखी सावंत बहुत सी चीजें कर रही है। तो क्या लग रहा है, बिकॉज अगर रिसेंटली भी आपने देखा होगा तो घर के अंदर देवोलीना ने भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, उनका भी एक अलग साइड सामने आ रहा है। तो क्या लग रहा है कैसे एडजस्ट कर पाओगे उस माहौल को, और जब आप बाहर से देख रहे हो, जब आपके पेरेंट्स देख रहे हो, तो क्या रिएक्शन आ रहा है, बिकॉज इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है रुबीना को घर के अंदर। फिलहाल तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अंदर जाके क्या होगा कैसे होगा, बट ये है कि रुबीना को बहुत कुछ, वो सब देख के हमारा मन बहुत उदास होता है। इसलिए मैं दिल से चाहती थी कि मुझे जाना ही जाना है। इनफैक्ट अभी शिमला से आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि शिमला में स्नोफॉल हो रहा है। इनफैक्ट आज भी स्नोफॉल हो रहा है तो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ वो साल में एक बार होता है, अगर वो चांस गया तो गया। तो अभी वो आने वाला था एग्जाम, तो मतलब मेरी प्रिपरेशन भी गई, मेरा एक तरह से एक साल वेस्ट हुआ है। बट सब चीज मुझे अपनी बहन दिख रही थी, ये दिख रहा था उनको कितनी ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, तो फिर मैंने ये डिसीजन। ओके ज्योतिका, ये बताइए कि घर के अंदर अभी जो रिसेंटली जो चीजें हुई कि राखी ने टर्की कह दिया, रुबीना ने उस पे पानी फेंक दिया है उनके ऊपर। पब्लिक तो पीपल आर कमिंग इन सपोर्ट ऑफ रुबीना, बट आपके अकॉर्डिंग जब आपने वो सारी चीजें देखी तो आपका रिएक्शन क्या था? बिकॉज रुबीना से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं था, शी हैज बीन वेरी काम पर्सन थ्रू आउट द सीजन। अगर ये चीज ऐसी हुई होती कि राखी ने सिर्फ ठरकी बोला और रुबीना ने एकदम से पानी फेंक दिया, तो मे बी हम कह सकते थे कहीं ना कहीं ये गलत है। बट वो राखी जी को कितने टाइम से समझा रहे कि मत कीजिए मत कीजिए, मतलब वो समझा समझा के भी दुखी हो चुके हैं पर उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली उनको समझाने के लिए उन्हें वो पानी फेंकना पड़ा, और वो पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है कि ठीक किया रुबीना ने, वरना उनको समझ ही नहीं आ रहा है मुंह से। मतलब जितना समझा लो उनको लगता है कि क्या होगा, ये तो सिर्फ बोलते ही है, तो इसलिए उन्होंने पानी फेंक दिया। आई थिंक सो इट इज फाइन, ठीक है। अब तरीका जब नॉर्मल तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो तरीके दूसरे अपनाने पड़ेंगे। ओके, ज्योतिका, राखी ये तो कहती है कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है अभिनव को लेकर, बट क्या आपको लग रहा है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर अब कम हो रहा है और हरासमेंट जो है वो ज्यादा हो रही है? हाँ, मुझे क्या लगता है ना कि राखी जी ये सब कुछ अपनी एंटरटेनमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना वो दिखाने के लिए कर रही है, बट वो कहीं ना कहीं उस सब में बोल रही है कि वो किसी को कितना ज्यादा परेशान कर रही है, और साथ ही साथ वो अपनी इमेज खराब कर रहे हैं ऐसे ऐसे काम करके। क्योंकि जब तक राखी जी का एक वो फन वाला पार्ट चल रहा था ना, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। बट अब मैं जिन लोगों को जानती हूँ सब लोग वो यही कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं आ रहा अब ये सब कुछ, तो इससे वो अपनी ही इज्जत खराब कर रहे हैं। हमने नाइट फीड में ज्योतिका ये देखा कि जब देवोलीना ने अपना पूरे सेंसेस के बाहर हो गई थी, वो अपने आपे के बाहर हो गई थी, तो अली ने ये कहा है कि ये सारी चीजें देख के मेरा मेंटल स्टेट बहुत खराब हो रहा है। तो वहां पे रुबीना भी ये कहती हुई नजर आई है कि अब कैसे भी है 15 डेज है घर के अंदर, हमें कुछ भी स्ट्रॉन्ग बनकर निकालना पड़ेगा, जबकि ये सारी चीजें तो उनके साथ हो रही है घर में। पीपल आर टारगेटिंग हर, पूरा घर देखा जाएगा तो अगेंस्ट है रुबीना के। तो क्या लग रहा है कि वो स्ट्रांगली ये 15 डेज को रह पाएंगे, क्योंकि बीच में उन्होंने शो को छोड़ के जाने की भी बात कही थी। अगर मैं रुबीना की बात करूं एंड अभिनव जीजू की भी बात करूं तो ये दोनों सिर्फ दो ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो बिना इविक्ट हुए इतना आगे पहुंच चुके हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं
बाहर उनको कितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। वो अपनी फैमिली से इतने टाइम से नहीं मिले, तो उन लोगों पे ना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप इतने ज़्यादा टाइम से वो सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। अभी अगर देवोलीना की बात करें तो उनको घर में आए हुए कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम हुआ है, अगर मैं रुबीना से कंपेयर, बट फिर भी वो इतना ज़्यादा मतलब उनका आउटबर्स्ट हो गया है। तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, कि मतलब वो लोग क्या प्रेशर के थ्रू गुजर रहे होंगे। बट कहीं ना कहीं अभी वो शायद मे बी कर लेंगे। डेफिनेटली मुश्किल होगा ये 15 डेज उनके लिए, ऑफ कोर्स मुश्किल होगा, बट जब इतना टाइम वो निकाल चुकी है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो आगे का भी निकाल देंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये पूरे 3-4 महीने हम कह सकते बहुत अच्छे से रही है वो घर के अंदर। ज्योतिका, अभी जैस्मिन भी है जो वो भी आ रही है आपके साथ में फैमिली कनेक्शन वीक में, जहाँ पे वो अली की कनेक्शन बन रही है। और घर के अंदर चाहे अली का अभिनव के साथ में इतना स्ट्रांग हुआ ना हो, बट रुबीना को वो अपनी बहन जरूर मानते हैं। और उन्होंने लाइव फीड में ना ये भी चीजें कही है कि कुछ भी हो, मैं बाहर जाके इनके साथ रिश्ता जरूर रखूंगा। यहाँ पे भले उनके रिश्ते को फेक कह दे, बट वहाँ पे जास्मिन जो है वो रुबीना के अगेंस्ट में, जैसे आपने भी पढ़ा होगा इंटरव्यूज में जास्मिन कि वो थोड़ी सी अगेंस्ट होती हुई नजर आ रही। तो क्या लग रहा है अगर जास्मिन घर के अंदर आएगी फैमिली वीक में, तो रुबीना के साथ अली का रिलेशन अफेक्ट होता नजर आएगा? अली ने मतलब कभी रुबीना को बहन कहा है, वो बात सही है, बट उन्होंने कभी रुबीना के लिए स्टैंड नहीं लिया है। तो मे बी पता नहीं उनका क्या स्ट्रैटेजी है, वो गेम के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। और अगर मैं जैस्मिन की बात करूं तो जैस्मिन तो सब कुछ एनालाइज करके आ रही है, वो घर के अंदर भी रही है, बाहर भी रहे हैं। पर अगर जैस्मिन रुबीना के लिए एक नेगेटिव आउटलुक रखेगी तो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं जाके एली से भी कहेगे कि रुबीना से मत ज्यादा क्लोज रहो या कुछ भी ऐसा वैसा। तो गेम के पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक सो कि उन लोगों को आपस में ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए एक दूसरे पे। ओके, एक और बात मैं ज्योतिका आपसे पूछना चाहूंगी। चाहे घर के अंदर राहुल और रुबीना का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, दोनों आपस में ये करते, बट बाहर अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे, अगर आपने भी देखा होगा तो रूहुल करके ट्रेंड होता है कभी, उनके फैन पेजेस है और बहुत से ज्यादा लवी डवी कपल्स वाले, कि कहीं ना कहीं ये भी आया है कि राहुल को रुबीना पे क्रश भी है। अगर आपने देखा होगा वो सारी चीजें, तो क्या लगता है आपको, आप उस चीजों पे कैसे रिएक्ट करती हैं? मैंने वो देखा नहीं, मैं आपसे सुन रही हूँ, बट मैं भी मतलब कहीं ना कहीं चाहूंगी कि उन लोगों की फ्रेंडशिप हो, क्योंकि उन्होंने पूरा सीजन ही लड़ते लड़ते निकाल दिया। एक बार एक दूसरे की अच्छी अच्छी साइड देखनी चाहिए उनको। एंड कहीं ना कहीं राहुल ने जब ये कहा था कि ही वुड लाइक टू मैरी रुबीना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कन्फेस किया है ना, जेन्युइनली अच्छी है, वरना वो क्यों ऐसा कहते। तो अगर राहुल को ऐसा फील होता है तो वो सरफेस पे अपने मुंह पे भी बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है तुम अच्छी हो, हिम्मत होनी चाहिए उनमें, आई बिलीव। या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो रुबीना का एक अभी जो बॉन्ड बना है न्यू घर के अंदर निक्की के साथ में, वो भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। वो भी लेकिन घर वाले अगेंस्ट थे उस बॉन्ड के, क्योंकि हर बार ये कहा गया। अभी रिसेंट अगर आप देखोगे तो देवोलीना ने फिर से ये बात कह दी है कि गलत में भी रुबीना निक्की का साथ देती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रुबीना का जो इमेज है वो निक्की के गेम की वजह से नेगेटिव दिख रहा है शो के बाहर व्यूअर्स को? नहीं, ऐसा नहीं है, बट उसको जबरदस्ती वैसा पोर्ट्रे करवाना चाह रहे हैं। अब जैसे निकी को देखूंगी अगर मैं, तो जो निकी पहले थी, मतलब जितनी वो बदतमीजियां पहले करती थी कंपैरिजन में, वो अभी कुछ कर ही नहीं, बट स्टिल उसको कहा जाता है अरे तुमने। जैसे उन्होंने राहुल के अंडरगारमेंट्स के लेके कुछ बात करी थी तो निकी को कहा गया ये गलत है, ये बदतमीजी है। बट जब राखी जी ने उनके अभिनव के गारमेंट्स फाड़ दिए, इतना कुछ कर दिया, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब वो थोड़ा बायसनेस था कि निकी कुछ भी अब कर रही है क्योंकि वो रुबीना की दोस्त है तो उसको टारगेट किया जाएगा। और अगर राखी जी अभी उनकी दुश्मन हो चुकी है और वो कुछ भी कर ले तो वो सही है। निकी ने तो सिर्फ बात करी थी, राखी जी ने तो फाड़ दिया पूरा, मतलब तो उसको कुछ नहीं कहा गया। तो मुझे ये लगता है ये थोड़ा ना ऐसा इस तरह से पोर्ट्रे करके दिखा देते हैं कि अभी ये रुबीना की साइड है तो ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है। आपके अकॉर्डिंग में ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाहर तो ऑब्वियसली रुबीना की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हर दिन रुबीना ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो घर के अंदर जितने भी लोग गए उन्होंने ये कहा कि रुबीना के साथ लोग बॉन्ड से इसलिए बनाते ताकि जो रुबीना के फैंस है वो उनको सपोर्ट कर सके, उनकी गेम अच्छी हो सके, स्ट्रांग हो सके। आप इससे बिलीव करते कि जानबूझ के जाके लोग या तो उनसे लड़ रहे हैं या तो उनसे दोस्ती कर रहे हैं? हाँ, ये कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैटर करता ही होगा। जब बाहर से इतना कुछ देख के आ रहे हैं कि कौन कितना फेमस है, फिर उसको जाके पोक करना या कुछ करना,
ये होता होगा, पर ये आई गेस 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता याद रहेगा, उसके बाद ये लोग भूल जाएंगे। उनको एक हद तक ही वो ये सब कुछ कर सकते हैं, उसके बाद तो जो वो जेन्युइनली है ना वो चीजें करने लगेंगे, तो ऐसा है। ओके, यू नो, आप रूबी ऑब्वियसली आप बहन हो उनकी, और ये सारी सिचुएशन यूजुअली हम नॉर्मल लाइफ में नहीं फेस करते हैं जो घर के अंदर चीजें हो रही है। रूबीना को हम्म, आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो इतनी स्ट्रांगली आएगी बाहर? क्योंकि जब से वो डे वन से घर के अंदर गई है तब से कुछ ना कुछ लेकर अभी तक के लिए रूबीना के साथ घर के अंदर अच्छी चीजें बुरी चीजें होती ही आ रही है। जब मतलब अगर मैं डे 1 से सोचूं और ये सोचूं कि ऐसा ऐसा होना है, तो मैं नहीं सोच सकती थी कि रूबी दी इतना आगे तक जाएगी, क्योंकि उनका नेचर कैसा है कि वो बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत सॉफ्टली रहेंगे सबके साथ। इनफैक्ट मैं उनसे कहती थी कि यार आप कैसे हो, आप किसी को कुछ बोलते ही नहीं हो, आपसे तो मतलब एक बच्चा भी नहीं डरेगा। और अभी जब मैं देखती हूँ उनका हाल कि मतलब वो किस तरह से वाट लगाती है, आई थिंक शी इज ग्रोन अप इन द गेम। मतलब जैसे जैसे उनको सिचुएशंस आती गई वो उसके साथ इवॉल्व होती रही, वो आउटशाइन करती रही, मतलब हर सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को अच्छा प्रूफ करके बताया। यू नो कि आप कुछ स्ट्रेटजीज के साथ जा रही है घर में कि क्या करेंगी, कैसे रूबीना की गेम और अच्छी हो सके, उसमें क्या कुछ इनपुट देंगी आपकी साइड से? कोई प्लान किया है कुछ कि क्या कुछ करोगे आप घर पे जाके? नहीं, ऐसा मैंने कुछ प्लान तो किया नहीं है, क्योंकि बिग बॉस के घर में हर वक्त सीन पलट जाता है, इसलिए प्लान करने का कोई फायदा ही नहीं है। जी। ओके, ओके, यू नो आप जब भी घर के अंदर जो फर्स्ट टाइम गए थे कॉलर बनकर, तो तभी आपने ये चीज कही थी कि अर्शी जो है वो जो बातें करती थी रुबीना को लेकर के, हिंदी में बात कीजिए ये वो। अब लग रहा है कि आप अर्शी को जाके यू नो टारगेट कर सकती है, या फिर कोई ऐसा सदस्य है घर का जो आप जिसको यू नो सही बताना चाहे कि भाई तुम गलत जा रहे हो बाहर, थोड़ी गेम को सही कर दो, ऐसे कोई आपके टारगेट लिस्ट में? नहीं, ऐसा कोई भी मेरे उसमें टारगेट लिस्ट में नहीं है, बट हाँ, अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं उनसे कहूंगी कि भाई ये गलत है, ऐसा मत करो। ओके, और ये फैमिली वीक में जो कनेक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि बिंदु धारा सिंह आ रहे हैं, जैस्मिन आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी है कि मनु विकास ये लोग भी शायद वापस आ सकते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये इन लोगों के साथ आप डेवलप कर पाएंगी घर के अंदर बॉन्ड? आई रियली डोंट नो, क्योंकि ये मेरे ऑल टुगेदर एक न्यू एक्सपीरियंस है। कहाँ मतलब मैं घर पे बैठ के टीवी पे देखती थी इन लोगों को, आज मुझे इनके बीच पे जाके बोलना, आई डोंट नो मैं उतने अच्छे से वहां पे बोल पाऊंगी, कर पाऊंगी, बट यस आई विल ट्राई माय लेवल्स बेस्ट। ओके, ओके, यू नो लास्टली आप जानना चाहेंगे क्या लग रहा है टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन हो सकते हैं बिग बॉस के? रुबीना, 2 अभिनव, 3 एली, 4 राहुल एंड 5 आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है। डू यू काउंट राखी और अर्शी? नहीं, आई फॉरगॉट निकी, निकी कैन आल्सो बी देयर। निकी? ओके, या ओके, और बदतमीज कौन लग रहा है आपको घर में जो इस वक्त बहुत ज्यादा लेवल पार कर रहा है अपनी बदतमीजी की? अनडाउटेडली राखी जी है वो। ओके, यू नो आप कुछ कहना चाहेंगे ज्योतिका, बिकॉज यू नो आपको भी बहुत पसंद कर रहे हैं बाहर, जितने भी रुबीना के फैंस हैं, जितने भी फैन फॉलोइंग लोग अब आपको भी पसंद कर रहे हैं, और आप अब घर के अंदर जा रही है, तो वो एक्साइटमेंट और है कि ओके ज्योतिका आ रही है रुबीना को सपोर्ट करने। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो आपको पसंद कर रहे हैं, जो रुबीना को पसंद कर रहे हैं, उनके लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम सही से अपनी बात को लोगों के सामने रख सके, और सही को सही बोलने की हिम्मत मिलती है और गलत को गलत बोलने की हिम्मत मिलती है। और फिलहाल आप लोग रुबीना और अभिनव को वोट करते रहिए और उन्हें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि इस टाइम पे हमको इस चीज की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच ज्योतिका, आप बहुत प्यारी, और आपको घर में देखना एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। ऑल द बेस्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड थैंक यू। अच्छे से खेलना।